सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, जो जीवित परमेश्वर, हमें संभालने वाला, हमें बचाने वाला, हमें चंगा करने वाला, हमें छुटकारा देने वाला, हमारा जीवन को अच्छा जीवन देने वाला, शांति देने वाला, उस परमेश्वर को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और आप सभी को यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। जो आज मैं एक छोटा सा यीशु के बारे में अपने जीवन में जो पाया गया है, अपना जो व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु से जो पाया है, मैं थोड़ा सा एक अपना परिचय को बताना चाहते, अपना गवाह को, जीता जागता हुआ गवाह को मैं आप लोग का सामने में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने हमें क्या क्या किया है, यीशु के द्वारा हमारा जीवन में क्या हुआ, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों का बीच में शेयर करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जीवित है और वो जिंदा है। हमारा जीवन को वो अच्छा से पता है, जन्म से लेके माँ का पेट, माँ का कोख से लेके मृत्यु का दिन तक, उस बीच का लाइफ को यीशु मसीह अच्छा से पता है। तो मेरे लाइफ में ये छोटा सा टेस्टिमनी मैं आगे देना चाहूँगी। जब मैं यीशु को नहीं पाया, उसको मैं एक धर्म का लेवल में सोचा, एक रिलीजन, एक धर्म सोचा था। बस उतना ही सोचा है कि यीशु मसीह ही बीमार को चंगा करता है, बस इतना ही सोचा। और कभी ऐसा नहीं सोचा है कि यीशु अपना लोगों का जीवन को बदलता है, कभी नहीं सोचा। बस इतना ही सोचा है कि क्रिश्चियन एक धर्म है और उस धर्म के द्वारा हीलिंग करता है और दुष्ट आत्मा को भगाता है, बस इतना ही समझा। यीशु को हम सिर्फ जानता था लेकिन नहीं पहचान सका। लेकिन यीशु को जब पाया और उस यीशु ने हमारा जीवन में क्या क्या दिया, उसी को मैं थोड़ा सा टेस्टिमनी अपने जीवन का जो व्यक्तिगत जीवन में जो पाया उसको बताना चाहती हूँ कि जब हम यीशु को नहीं पाया, हम ऐसे एक नॉर्मल सोचा था, परंतु जिस समय में हमारा परिवार, मेरा परिवार में क्या हो गया, एक टेस्टिमनी, जीता जागता हुआ टेस्टिमनी प्रभु ने जो काम किया हो को बताना चाहती हूँ। यीशु मसीह को जब पाया, हमारा परिवार बदल गया। कैसे बदल गया उसको मैं बता रही हूँ। जब हमारा जीवन का सफ़र में, जब मैं शादी हो गया और शादी होने के बाद में हम अपना लाइफ को जीना शुरू किया, और जब जीना शुरू किया, ऐसा एक परिवार बन गया है कि एक हस्बैंड, ऐसा एक हस्बैंड मिल गया कि 24 आवर्स दारू पीने वाला, जो मतवालापन, 24 आवर्स दारू पीने वाला। और मैं सोचा कि इस दारू को कैसे करके चुराऊं, कैसे करके उसको उसी से छुटकारा दिलाऊं, और अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया, परंतु वो नाकाम रहा, फेल हो गया, सक्सेस नहीं कर पाया। क्योंकि प्रभु यीशु यहाँ पे एक वचन बताता है कि लूक चैप्टर 18 वर्स 27, मैं आज एक वर्ष के द्वारा उसी से लेके हम बात करूँगी। लूक चैप्टर 18:27 में कहा है, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो इंसान का नहीं हो सकता है वो परमेश्वर के द्वारा हो सकता है। इंसान का, मेरा तरफ से, मेरा अपना हस्बैंड को ठीक करने के लिए बहुत लाखों कोशिश करने का बावजूद भी ठीक नहीं कर सका। हम शांति को खोजता था, शांति को ढूंढता था, शांति को पाने के लिए बहुत कोशिश किया था, पाता नहीं था। बहुत कुछ करके देखा अपना हस्बैंड को ठीक करने के लिए। उस दुख दर्द को मुझे ही पता है, मुझे ही मालूम है, एक परिवार में पीने वाला होने से कितना उसका परिवार का तकलीफ कितना होता है, कितना गहराई होता है, कितना होता है, मुझे पता है। तो मैं लाखों कोशिश करने के बावजूद मैं अपने हस्बैंड को ठीक नहीं कर सका। तो परंतु जब यीशु मसीह को पाया, इसलिए यीशु मसीह बचाने वाला परमेश्वर है। वो आपको धर्म सिर्फ बनाने के लिए नहीं आया, बचाने के लिए आया। ये बचाने वाला परमेश्वर है। तो उसको हम पता चला है कि जब परमेश्वर ने हमें बचाया, तब हम कह सका कि यीशु बचाने वाला है। यीशु ही मात्र एक परमेश्वर है, उद्धार करता परमेश्वर, मुक्तिदाता, वही केवल बचाने वाला परमेश्वर। अभी मैथ्यू चैप्टर यहाँ 9 वर्स 13 में देखते हैं, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ।
क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन यही कहा है कि यीशु मसीह इस जगत पे आने का मकसद जो है, आने का उसका मीनिंग जो है, हमें धर्म बनाने के लिए नहीं आया, आप और हमको बचाने के लिए आया। जैसे मेरा परिवार में जब यीशु को पाने से पहले कैसा हालत था, उस ऐसा लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह बचाने के लिए इस जगत पे आया, और वो आज हकीकत है। ये एक कहानी नहीं है, एक बुक नहीं है, ये वचन एक एक वचन जो है काम करने वाला वचन है। जैसे डॉक्टर के पास जाता है, बीमारी लोग डॉक्टर के पास जाता है तो मेडिसिन देता है, और जब वो मेडिसिन को खाएगा तब बीमार ठीक होता है। इसी तरह हमारा आत्मा को ठीक करने के लिए, कैरेक्टर को ठीक करने के लिए, और ये सब चीज़ों से, पाप से बचाने के लिए क्या है, हमारा यीशु मसीह का वचन, एक एक वचन जो हमारा लिए आत्मा का मेडिसिन है। और जो कोई उस वचन को रिसीव करता है, जो कोई इस वचन को बिलीव करता है, विश्वास करता है, उनका जीवन बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो हकीकत है। क्योंकि मैंने पाया है इसलिए आप लोग को बता रहा है। अगर नहीं पाया होता तो मैं इस चीज़ को आपको नहीं बता सकता। मैंने पाया है। जब मेरा हस्बैंड पी पी के, हम दोनों ने बहुत तकलीफ उठाया, परंतु उस बीच में हम प्रभु यीशु को पाया। पी पी के क्या है, हस्बैंड का लीवर भी खराब हो गया, और डॉक्टर मेडिकल में एडमिट किया है, तो डॉक्टर जो है सरेंडर कर दिया। और इसलिए यीशु मसीह यहाँ बताता है कि उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए आज हम यीशु का पीछे चलता है। यीशु का पीछे चलने का मीनिंग यही है कि वो बचाने वाला है, वो छुड़ाने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है, वो शांति देने वाला है। इसलिए यीशु मसीह ही केवल एक ही मात्रा परमेश्वर है, आप और हमको बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए डॉक्टर जो आपका शरीर को इलाज कर सकता है, परंतु आपका डॉक्टर का नहीं सकने वाला, साइंटिस्ट का नहीं सकने वाला, जो बड़े बड़े लोगों का नहीं सकने वाला, धन के द्वारा नहीं सकने वाला, दौलत के द्वारा नहीं सकने वाला, पैसे के द्वारा नहीं सकने वाला, पढ़ाई लिखाई के द्वारा नहीं सकने वाला, वो चीज़ को हमारा यीशु मसीह ठीक करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु मसीह ठीक कर सकता है। क्या को ठीक कर सकता है? आप सुनते आपका मन में लग रहा होगा डॉक्टर का नहीं सकने वाला कौन कर सकता है। आप सुन के आपका मन में सोच रहा होगा कि जो डॉक्टर का नहीं सकने वाला तो कौन कर सकता है? क्या चीज़ हो सकता है डॉक्टर का नहीं सकने वाला, साइंटिस्ट का नहीं सकने वाला, कौन क्या चीज़ हो सकता है? मैं बताती हूँ। डॉक्टर का नहीं सकने वाला वो चीज़ है कि डॉक्टर आपका शरीर को, मेरा शरीर को इलाज कर सकता है, लेकिन पाप से बचाने का शक्ति नहीं है। यही में अंतर है ना, यही पे डिफरेंस है। इसलिए वर्ष जो झूठ नहीं है, परमेश्वर का वचन जो बोलता है वो सच काम करने वाला है। ये एक कहानी नहीं है। आप इस बाइबल को जब भी पढ़ते हैं, बाइबल को जब भी सुनते हैं, उस समय में आप कहानी के तौर पे मत सुनिए। एक मेडिसिन के रूप में आप उसको खा लीजिए, यानी कि रिसीव कीजिए। खा लेना में इस वचन को आप रिसीव कीजिए, इस वचन का आप विश्वास कीजिए। अगर ऐसा करेगा तो सचमुच परमेश्वर काम करता है, वो जीवित है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पाप से बचाता है। डॉक्टर आपको पाप से नहीं बचा सकता, साइंटिस्ट पाप से नहीं बचा सकता। आपका धन, आपका दौलत, आपका रुपया पैसा, आपका स्ट्रॉन्ग, आपका जो पढ़ाई लिखाई पाप से नहीं बचा सकता। इसलिए मनुष्य क्या नहीं कर सकने वाला को हमारा यीशु मसीह कर सकता है। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो डॉक्टर से भी बढ़कर डॉक्टर है। वो चीज़ आज मैं बताना चाहती हूँ। जब हम यीशु मसीह को पाया, यीशु मसीह को जब पाने के बाद में मेरा हस्बैंड का जीवन बदल गया। कैसे जीवन बदल गया? परमेश्वर का वचन डेली सुनना शुरू किया, और जब वचन को ग्रहण करना शुरू किया और उसका दारू पीने का दिल खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका जो पीने दिल वाला, उनका जीवन में जो बुराई चीज था, उसको डॉक्टर इलाज कर नहीं पाया, और ना ही उसका मामी पापा ठीक किया, ना ही मैं एक बीवी उसको ठीक कर पाया, नहीं कर पाया। इसलिए जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। बाइबल यही डिक्लेयर कर चुका है। तो उसको जब हम दोनों ने गिरजा जाना शुरू किया, हम शुरू में सोचा था ये एक धर्म में सोचा था सिर्फ बीमार को चंगा करता है,
परंतु जब परमेश्वर का चरणों में आना शुरू किया, प्रभु का वचन का जब हम जानने के लिए कोशिश किया, समझने के लिए कोशिश किया, तब परमेश्वर का वचन क्या है, उस वचन के द्वारा हमारा जितना बुराई चीज को वो क्या है हटा देता है और अच्छाई परमेश्वर का चीज को अंदर में भर देता है। इसलिए इंसान जो है, इंसान का लाइफ को बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। उसको डॉक्टर तो नहीं कर पाएगा ना, आपका पेट का पाड़ के ऑपरेशन तो कर सकता है, लेकिन आपका मन का गंदे सोच विचार, आपका मन का जो खराबी को डॉक्टर ऑपरेशन करने से भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, और उस आत्मा को केवल परमेश्वर का आत्मा ही उसको ठीक कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने हमें बचाया, मेरा परिवार को बचाया, और उस बचाने के बाद में हम समझ में धीरे धीरे आने लगा है कि हाँ, यीशु ही परिवार को ठीक कर सकता है। यीशु मसीह ही एक इंसान का लाइफ को ठीक कर सकता है। जो यीशु मसीह ही एक इंसान का जीवन को बदल सकता है। इसलिए मेरा हस्बैंड, हम दोनों ने निर्णय ले लिया है कि अपना जीवन को समर्पण किया प्रभु का हाथ में। इसी तरह जो हमारा पिछले जिंदगी में, जैसे फर्स्ट लाइफ में कैसे कैसे दुख उठाया और पाप का बंधन में कैसा था, उससे यीशु मसीह ने हमें चुराया, और चुराने के बाद में हमारा निर्णय यही है कि, हमारा कोशिश यही है कि, हमारा जीवन का यही है कि इन लोगों का बीच में भी हम भी सेवा करें। इसलिए आज हम सेवा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु को नहीं जानते समय में हमारा आशा खत्म हो चुका था, हमारा जो भरोसा खत्म हो चुका था, चारों तरफ से देखने से अंधेरा ही छाया, पूरा छाया मंडलाता रहा था। कोई अच्छा दिन के लिए हम आशा नहीं था, हमारा आशा बिल्कुल खत्म हो चुका था। परंतु यीशु मसीह आके हमें एक आशा दिलाया, हमें कहा आप चिंता मत करो, सारे बोझ, सारे संकट, सारी मुसीबतों, यहाँ मैथ्यू चैप्टर 11:28 में उस वर्ष को भी हम लिख के रखा है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। उसी यीशु मसीह का बात है, यहाँ पे कोई इंसान का बात नहीं है। और ये वचन जो हमें रेस्ट दिया, ये वचन जो हमें आज़ादी दिया, ये वचन जो हमें जीवन को बदल दिया, सचमुच हम अपना परिवार का बोझ को, हमारा सब कुछ तकलीफ को, चिंता को, मुसीबतों को, हर चीज़ को हम अपने परमेश्वर को सौंप दिया, और वो परमेश्वर सचमुच आज हमें विश्राम दिया। इसलिए हम आज बहुत आज खुश है, कुछ नहीं होने पर भी हम खुश रहता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें विश्राम दिया है, हमें रेस्ट करने का जगह है हमारा आत्मा को। और जब इंसान का दिल, इंसान का आत्मा जो है चंगा होता है, तब शरीर चंगा होता है। आत्मा जब आत्मा में आप तकलीफ होगा, चिंता होगा, घबराहट होगा, और आत्मा में जब तकलीफ होगा तभी शरीर बीमार हो जाता है। इससे हमारा यीशु मसीह का हीलिंग करने का जो फर्स्ट ये मन को चंगा करता है, सबसे पहले मन को चंगा करता है, और हमारा मन जब चंगा होगा तो हमारा शरीर भी चंगा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए केवल एक ही मात्र परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है जो मैंने पाया है। इसलिए मैं आज दुनिया को भी यही बता रही हूँ कि यही है, केवल यीशु मसीह है सिर्फ बचाने वाला, और हमारा मिनिस्ट्री के द्वारा आज बचाने वाला भी बहुत है। और इस वचन के अनुसार लूक चैप्टर 18:27 को लेके फिर से मैं एक छोटा सा गवाह आपके सामने में रखना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु ने हमारा मिनिस्ट्री के द्वारा और कैसे लोगों को बचाता है। एक झलक फिर से मैं निर्मी हमारा बीच में, हमारा यहाँ सेंटर में जो आज स्तंभ बन के बैठ रहा है, स्तंभ बन के बैठ रहा है, वो किस रीति से प्रभु ने उसको बचाया है, प्रभु ने किस रीति से उसको छुड़ाया है। इसलिए एक झलक, ये एक बेटी है आज हमारा यहाँ सेवा में, हमारा यहाँ सेंटर में मिनिस्ट्री में एक ये स्टाफ, एक ये मिनिस्ट्री प्रभु का सेवा करने वाली, तो उसका लाइफ हिस्ट्री को देखने से ये वचन झूठ नहीं है, ये वचन सच है। ये वचन बोला इंसान का नहीं कर सकने वाला को परमेश्वर कर सकता है। ये बेटी जो है एक बहुत पाप का डूबा हुआ, पाप में बंधन में था, अंधकार सत्य का बंधन में था, परमेश्वर ने उसे चुराया और उस परमेश्वर ने उसे बचाया। ये एक ड्रगिस्ट थी, एक ड्रग्स लेने में, आज दुनिया में ड्रग्स के कारण दुनिया में रोता है। कोई भी आज रोने से बीमार के लिए नहीं रोता,
बीमार के लिए आज कोई नहीं रोता, अपना बच्चा के लिए रोने से भी, अपना पति के लिए रोने से भी, अपना बेटी के लिए रोने से भी ड्रग्स के लिए रोता है। ड्रग्स एडिक्शन जो कितना तकलीफ है, कितना हर परिवार को नष्ट करके रखा है, हर परिवार को तोड़ फोड़ करके रखा है। कौन बचाएगा? केवल यीशु मसीह बचाएगा। आज इस बहन को बचा के रखा है, इसलिए उसका छोटा सा गवाह थोड़ा सा सुन लेगा, उसका बाद फिर हम आगे बताएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले थैंक यू इस मिनिस्ट्री टीम को और आप लोग को, ये कैपिटल न्यूज़ को चैनल को थैंक यू देते हैं। मेरा गवाह ये है कि जो अभी मैम ने बोला है कि लूक चैप्टर 18 का 27 के जरिए मेरा घर फैमिली, मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सका। भैया मारा पीटा, हम एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट भी हमको नहीं रोक सका है। यहाँ पे इस चीज़ किया, स्कूटी से एक्सीडेंट, तब भी ड्रग्स को हम नहीं छोड़ सका है। इतना मतलब ड्रग्स में हम डीपली घुस गया था कि जिएगा तो जिएगा, मरेगा तो मरेगा, इतना तक किया है। भैया ने हमको चिकली तक बांध के रखा, 7 डेज भैया हमको चिकली बांध के रखा, उपाय नहीं हो गया। ना भैया का मार से डरता है, ना एक्सीडेंट से डरता है, रात होने से भी निकल जाएगा, पैसा नहीं होने से भी घर में चोरी भी कर जाए। झूठ भी बहुत बोलवाता था ड्रग्स पी के ऐसे नरक में चल गया था हम। तो उस नरक से उपाय नहीं हो के भैया ने भी क्या नहीं किया, कितना मारा, कितना पीता, इवन चिकली से भी बांध के रखा, तब भी कोई कुछ नहीं कर, तब भी मेरा मन कुछ भी नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने छुआ तब अलग ही हो गया, मेरा परमेश्वर छुआ अलग हो गया। लेकिन तब भी उसमें सीमित नहीं है। यहाँ पे जो मैम लोग का, सर लोग का जरिए जो प्रीचिंग होता है, ये लोग बीच बीच में काउंसलिंग करता है, उसका थ्रो से मतलब और भी मन में मैम लोग, सर लोग एनकरेज देता है। ये मैम प्रीचिंग में बताते हैं हमें कि बाइबल एक ऐसा चीज़ है, आप क्या था, क्या है और क्या नहीं है, वो सब सिखाता है। जब हमने बाइबल को गहराई से जाना है तो हम जो खराब करता था वो भी बाइबल में है। एक अच्छा लड़की ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना फैमिली को तकलीफ नहीं देना चाहिए, ऐसे ऐसे बहुत सारा चीज़ जो बाइबल में लिखा गया है। वो आगे जाने से क्या होना है, पूरा बाइबल में आपका डिटेल्स मिलेगा, आप क्या होने वाला है, आप क्या था, क्या है, वो सच है। तो ऐसे प्रीचिंग के जरिए, सार लोग का, मैम लोग के एनकरेज के जरिए जो अभी तक यहाँ है, हम यही है। सबसे पहले तो मैं सार मैम को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे बिता के इतना मान सम्मान दिया जो हमको अपना घर में नहीं मिलता था। और मेरा भैया को भी जो हमको बहुत ही इनकरेज किया है कि उसने हमको अलग जगह में नहीं बेच के यहाँ में भेजा कि यहाँ बेचने से मेरा बहन सुधर सकेगा। ये जगह मेरे लिए, हम अभी सोचते हैं कि ये जगह मेरे लिए सबसे बेस्ट जगह है। हम अगर दुनिया को चुनते भी उसमें मेरा कोई इज्जत कुछ भी नहीं होता। यहाँ अभी मेरा होने का वजह से अभी मेरा दोस्त लोग भी हमको हेलो हाय थोड़ा बहुत करते हैं, नहीं तो हम पूरा रिजेक्ट हो गया था, पूरा दुनिया से रिजेक्ट हो गया था। सब देखने से मेरा भैया लोग, मेरा घर परिवार लोग कहीं पार्टी या किसी फंड्रेल ये सब भी नहीं जा सकता था, शर्म से कि कहीं जाएगा तो मेरा उसका बहन का कुछ चर्चा शुरू होगा, ये होगा, ऐसे ऐसे हम हालत ख़राब कर दिया था मेरा फैमिली का, और इवन खुद का भी पूरा मेरा इमेज ही ख़राब कर दिया था। लेकिन जब यहाँ पे आया तो यहाँ में मेरा इमेज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। प्रभु ने हमको ऐसा काम किया है कि मन को बात किया। वचन में लिखा है रोमन चैप्टर 10 वर्स 17 में कि सुनना मसीह का वचन से होता है और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन से होता है। फिर रोमन चैप्टर 10 का 14 में सेकेंड सेंटेंस में बोलता है कि लेकिन प्रचारक बिना हम उसको नहीं समझेगा। तो प्रचारक तो सार मैम लोग था और यहाँ का जो बड़ा सीनियर स्टाफ लोग था, वो लोग का प्रचारक से हम लोग सुन के मन में जो वचन जो जब बात करते हैं तो वचन के जरिए मैं यहाँ पे ऐसे सुधर गई। नहीं तो हमको कोई काउंसलिंग करो, मारो पीटो, उससे कुछ नहीं होता है। तो जो भी मेरा जैसा लड़की लोग है या लड़का है, उन लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि चाहे आप जितना भी दलदल में हो, ये हो वो हो, खराब हो, तब भी परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको ज़रूर खींच के निकालेगा। तो शर्म नहीं करना है कि मेरा जैसा नहीं, हमको उसमें नहीं जाना है, हमको लोग जानेगा, हम तो वैसा था ऐसा था, बिल्कुल नहीं सोचना है। आप हिम्मत, प्रभु बोलते हैं कि आप एक कदम बढ़ाओ तो प्रभु आपके लिए और एक कदम बढ़ाएगा। तो आप कदम बढ़ाओ अच्छा बनने के लिए, तो आपका साथ समाज आपको साथ देगा।
जैसे सारे लोग भी बोलते हैं कि कोई भी पापी आदमी जो है परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता, ऐसे होने से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें से एक सादा खाता है, एक सिगरेट पीता है, एक दारू पीता है, एक ड्रग्स लेता है, एक बेवचर करता है, एक मर्डर करता है। ऐसे सब दुनिया में पापी, अगर दुनिया में पापी लोग कोई मत आओ बोलने से चर्च कौन आएगा, उद्धार कौन मिलेगा? इसलिए हर कोई हम पापी है ये है नहीं सोचना है। परमेश्वर सर पहले भी कहा था, परमेश्वर जगत में पापियों को बचाने के लिए आया है। तो मेरा तरफ से वही मैसेज है कि जितना भी आप लोग खराब था, फिर भी एक और चांस है प्रभु का राज्य में कि खुद को सुधारने के लिए और भी आगे बढ़ो। वही है। थैंक यू। हालेलुया। हम लोगों ने इतना अच्छा वचन, जो जीता जागता हुआ गवाह सुना है। अभी आपने गवाह सुना है, सचमुच उनका जीवन पूरा बर्बाद हो चुका था और ड्रग्स के कारण उनका इज्जत, उसका संबंध, उसका सब कुछ खो चुका था, परंतु परमेश्वर ने उन्हें बचाया। आज मेरा मैसेज यही है कि जो कोई आज दुनिया में ऐसा बेटा बेटी है, कोई भी ऐसा, या ऑफिसर हो या कोई मंत्री हो या कोई भी ऐसे है, तो अपना शर्म को छोड़कर प्रभु पर आएगा तो जरूर वो परमेश्वर अभी उस बेटी को बचाने वाला वो परमेश्वर बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं इस दुनिया में आया धर्मी को बचाने के लिए नहीं, ये पापियों को बचाने के लिए आया। पापियों के लिए मैं आया, उनको बचाने के लिए। इसलिए हमारा रिलीजन का काम, हमारा क्रिश्चियन का जो काम जो है, हमारा ये मिनिस्ट्री का काम जो है, ऐसा पाप में डूबा हुआ को उनको हम बाहर लाने के लिए और बाहर लाके उन लोग का जीवन को बदल के अच्छा जिंदगी जीने के लिए, और उन लोग का अच्छा जिंदगी कौन दे सकता है? हमारा यीशु मसीह दे सकता है। अभी वो बहन टेस्टिमोनी देने, वो जीता जागता हुआ टेस्टिमोनी है। वो ऐसा कोई टेस्टिमोनी नहीं है कि बनावट का नहीं है, असली हकीकत का है। और आज वो इस ड्रग्स को जीत लिया, आप भी जीतेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस ड्रग्स को जीतने का शक्ति यीशु मसीह ने दिया, और वो बेटी जो ड्रग्स को जीतकर अभी ऐसा ड्रग्स लोगों को, ऐसा ड्रग्स में फंसा हुआ लोगों को, वो आज काउंसलिंग करता है, वो आज मिनिस्ट्री करता है उनका ऊपर में, क्योंकि उसको पता है कि जाने अनजाने में फंस जाते हैं, और फंसने का बाद में कितना तकलीफ है उसको वो पता है, और फंसने का बाद में बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको भी वो पता है, और उससे बचाने के लिए कौन बचा सकता है उसको भी वो पता है, क्योंकि वो अपने जीवन में एक्सपीरियंस हो चुका है। और जो एक्सपीरियंस होने वाला वही सिर्फ बता सकता है ना। जो बर्थ पेन होने वाला और लोग ही जान सकता है कि बर्थ पेन कितना दर्द होता है। लड़का को पता नहीं है, औरत को पता है कि जब बर्थ पेन होते समय में ऐसा दर्द, कैसा दर्द है, उसको हम औरत ही सिर्फ समझ सकता है। और लड़का लोग को बताने से सिर्फ सुनेगा, हाँ दर्द होता होगा, बस इतना ही सुनेगा। परंतु जो ड्रग्स का बंधन में रह के देखने वाला, उसको पता है कि दर्द कितना होता है। और जो दारू का बंधन में रहने वाला और पति दारू पीने वाला, उसका बीवी का दर्द कितना होता है उसको मुझे पता है, स्पेशलिस्ट हूँ मैं इस एरिया में, इसलिए उस एरिया को मैं बता सकती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपना अपना एरिया होता है कि उस चीज़ से बाहर निकालेगा तभी हम लोगों को समझा सकता है, लोगों को हम सिखा सकता है। मैंने तो ड्रग्स नहीं लिया, आज का टाइम होता तो लिया होता ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग का समय में वो नहीं था, इसलिए मैं बच गया। परंतु अपना हस्बैंड का तरफ से दारू पीने से कितना तकलीफ का मुझे पता है, और उससे कौन बचा सकता है, इसलिए यीशु मसीह बचा सकता है। इसलिए इस जगह, इस एरिया को मैं अच्छा से आप लोग को बता सकता है कि अगर कोई आज ये प्रीचिंग को आप सुन रहा है, तो आपका जीवन में चाहे कुछ भी संकट है, मुसीबत है, परेशानियां है, दुख है, तकलीफ है, जो भी आपका जीवन में प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह ने मैथ्यू चैप्टर 11:28 में कहा है कि ऐसा लोग मेरे पास आओ। देखो प्यारे बहन और भाई और बहनों, दुनिया में कोई ऐसे नहीं मांगने वाला, कोई मांगने वाला नहीं है कि आपका प्रॉब्लम को मुझे दे दो, कोई मांगने वाला नहीं है। जबकि आप दुख होगा, तकलीफ होगा, बीमार होगा, आप पाप में गिरेगा, तो आज जो इस बेटी ने टेस्टिमोनी दिया, लोग शायद होता है अवॉइड करता है आपको, आपसे अलग, आपसे दूर रहता है, परंतु हमारा यीशु मसीह ने बोला ऐसा लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे आजादी दूंगा। क्या चीज से आजादी दूंगा? उस पाप का बंधन से आजादी देगा, ड्रग्स से आजादी देगा, दारू से आजादी देगा,
और इस फैमिली प्रॉब्लम से आज़ादी देगा, संकट से, फेलियर लाइफ से, मुसीबतों से, चिंता से, घबराहट से आज़ादी देगा। इसलिए यीशु मसीह ने उन लोगों को, हम लोगों को बुलाया है। मैथ्यू 11:28 में, जो कोई इस आवाज़ को आप सुनेगा तो जरूर आप यीशु के पास आएगा तो आप बच पाएगा। बचने का एक रास्ता आपको आज मैं यही बता रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बचने का एक रास्ता है कि यीशु मसीह में है। आप धर्म को मत देखिए, धर्म का दीवार मत बनाइए, धर्म का झंडा को मत उठाइए, धर्म का चादर को फेंक दीजिए। वर्ष और वर्ष यीशु मसीह को ढूंढिए। आप यीशु मसीह को ये जानता होगा लेकिन आप नहीं पहचानता होगा। कभी कभार हम दूसरों का नाम को सुनता है ना, इंसान कोई किसी का बड़े आदमी या किसी का नाम को हम जानता है लेकिन नहीं पहचानता है ना, और जब हम पहचानेगा तब उसका असली बात को हम समझेगा। इसलिए दुनिया में यीशु के बारे को जानता होगा लेकिन आप नहीं पहचानता होगा, और उसको पहचानने के लिए यही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन के द्वारा आप उसको पहचान सकेगा, और जब आप उसको पहचानने लगेगा तब आपका जीवन बदल जाएगा। तब आपका जीवन में सचमुच जो आनंद है, खुशी है, शांति है, जय का जीवन तभी आपका जीवन में आएगा। इसलिए आज यही मेरी आखिरी यही फिर से वचन उसी को बताती हूँ कि यीशु मसीह प्यार करने वाला परमेश्वर है, जो लोगों का रिजेक्ट किया हुआ को वो बचाने के लिए, जो तुच्छ जानने वाला, जिसको लुक डाउन करते हैं, जिसको तुच्छ जानते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को हमारा यीशु मसीह प्यार करता है। ऐसे लोगों को यीशु मसीह बचाता है, जब जैसे कि हमें बचाया है। हमें बचाने के कारण क्या है, बचा के हमें भी इस लाइन में सेवा करने के लिए प्रभु ने दिया है। इसलिए इस सेवा को भी हम बहुत खुश होता है। इस सेवा को करते हुए भी हम बहुत अपने आप को सैटिस्फाई लगता है, क्योंकि कम से कम इस छोटा सा जिंदगी में हम दोबारा जन्म नहीं लेगा, एक ही बार जन्म लेता है इंसान का जीवन में। और इस छोटा सा जिंदगी में मेरी एक छोटी सी कोशिश यही है कि ऐसा लोगों का बीच में कम से कम प्रभु का वचन को शेयर करें, परमेश्वर का सुसमाचार को वहाँ तक पहुँचाए, और वो पापियों बच जाए, बीमार चंगा हो जाए, जो दुष्ट आत्मा का बंधन में रहने वाला लोग छुटकारा पाए। यही मेरी छोटी से एक कोशिश है, और परमेश्वर के साथ रहेगा तो उस कोशिश के द्वारा बहुत लोगों को बचाने के लिए प्रभु मदद करेगा। जैसे आज एक बेटी को बचाया, और दुनिया बहुत सारा ऐसा गवाह है। आने वाला दिन में परमेश्वर फिर से समय देगा तो और भी गवाह है, बहुत सारा गवाह है जो आज यहाँ प्रभु का सेवा कर रहे हैं, अपना जिंदगी को अच्छा जिंदगी, अच्छा एक जय का जीवन बिताने वाला यहाँ बहुत सारा लोग है। बाद में परमेश्वर मौका कभी देगा तो फिर से मौका देगा तो और हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ तक बात समाप्त करती हूँ, इस वचन को यहाँ तक रखती हूँ। लेकिन लास्टली यही कहना चाहती हूँ, दुनिया का बारे को छोड़ दीजिए, हमारा यहाँ अरुणाचल के बारे में, यहाँ ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो आज सचमुच इस प्रॉब्लम को लेके कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, क्या करो क्या नहीं सोचने वाला आपके लिए हम एक बात बताना चाहती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह पर आ जाइए। यीशु मसीह पर आएगा। मैथ्यू 11:28 जो है, ऐसा लोगों को कॉलिंग किया है, ऐसा लोगों को बुलाया है बचाने के लिए, और बुलाया तो बचाता भी है, जैसे मुझे बचाया है। इसलिए आज यही मेरी छोटी सी गवाही के साथ और छोटी सी ये वचन के साथ हम वचन को यहाँ तक रखते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू।